हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक क्लास 12 फिजिक्स का सॉल्यूशन बताएंगे इस वीडियो में, जो कि आपका है क्लास 12 चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो ऐसे ही सॉल्यूशन पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही और वीडियो जब अपलोड हों तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, इसके लिए आपको बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है इस वीडियो में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ज्ञानपरक और समझपरक में बताऊंगा आपको कहाँ से इसके आंसर मिलेंगे, और इसके भी बहुत जल्द आपको आंसर आ जाएंगे ज्ञानपरक और समझपरक के। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी यहाँ पर दिया हुआ है कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है, तो आपको एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताना है। देखिए मैं बता दूं, एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपको इसका आंसर कर देना है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो आपको विद्युत क्षेत्र का सभी लोगों को पता होगा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका तीसरा कि वायु का परावैद्युतांक होता है। तो देखिए वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, और धातु का भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धातु का अनंत होता है। ठीक है, और ये जो आपको वैल्यू दी हुई है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू दी हुई है, ये भी आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि देखिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश में पूछ रहा है, यानी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अगर आप देखिए तो कितनी होगी, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपसे पूछता है एक इलेक्ट्रॉन में कितने मतलब कितने आवेश होते हैं, तो ये क्या आप लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं, तो आपको ये लिख लेना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई, तो आपको बताना है। देखिए जिसका जो आंसर हो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी ई अनुक्रमानुपाती ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो ये आपका हो जाएगा जब बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो। तो इसका ये सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्या वैद्युत द्विध्रुव के लिए पूछता है तो आपको ये वाला कर देना है R³1/R³। ठीक है, लेकिन उन्होंने बिंदु आवेश के लिए पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होगा। देखिए अगर किसी भी चीज़ से आवेश निकाल दिया जाए तो हमेशा उस पर धनावेश आता है, तो इसका ये वाला आंसर आपको कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन कमी यानी वह निकाल रहा है, तो उसमें क्या आवेश होगा, तो उसमें धन आवेश होगा। तो आपको धन आवेश कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मूल आवेश का मान होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, मूल आवेश। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट, और ये क्या इलेक्ट्रॉन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछ सकता है। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में। ठीक है, हम क्या एसआई पद्धति में क्या जानते हैं कि जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो अब सीजीएस पद्धति में न्यूटन का आपको पता है डायन होता है, प्रति है तो प्रति लगाएंगे, और कूलम का क्या होता है स्थित कूलम, तो यहाँ पर आपको स्थित कर देना है, स्थित कूलम। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है कि किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है, तो ये क्या संरक्षित रहता है, या हम नियत भी बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं। देखिए समान प्रकार के जो आवेश हों, या तो ऋणावेश हों या धनावेश, वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रतिकर्षित करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जो ज्ञानपरक और समझपरक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसकी भी मैं बताऊंगा आप कैसे आंसर प्राप्त करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। इसके बाद नेक्स्ट है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आपको बताना जो आवेशित खोखले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या शून्य होता है, तो यहाँ पर आपको शून्य कर लेना है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ से आपके जो है सत्य और असत स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं सत्य और असत कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक है, और धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, तो ये सत्य हो जाएगा, ये असत्य, ये सत्य। ठीक है, और वायु का 1 होता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी चालक के अंदर से क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती, तो आपको ये बताना है जो किसी
कोई चालक होता है उसके अंदर से क्षेत्र रेखाएँ नहीं गुजरती, तो ये बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर से नहीं गुजरती क्षेत्र रेखाएँ। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, तो ये असत हो जाएगा क्योंकि ऋणावेश से धनावेश की ओर होती हैं, ऋणावेश से धनावेश की ओर गमन करती हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएँ परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और उस पर आप रेखाएँ खींचेंगे तो वो समांतर होंगी और समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित होंगी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि आपको दिए हुए हैं, सही जोड़ियाँ मिलाना है। आवेश का मात्रक सभी लोग जानते हैं, आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो आपको ये कर देना है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये इसका आपको ये वाला कर देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कूलम बल यानी F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है, कूलम बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। इस प्रकार आप लिखेंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन प्लस है तो इस पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होगा। और एप्सिलॉन 0 का मान मैंने आपको पहले ही बता दिया था 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आवेश का क्वांटमी या क्वांटीकरण क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो Q बराबर होता है, जो आवेश की मात्रा होती है वो जो NaE होती है जो कि पूर्ण गुणज में होती है, और यहाँ पर N क्या होते हैं, एक पूर्ण संख्या 1 2 3 होती है। ऐसे नहीं होगी कि 1/2 हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको आवेश का क्वांटमीकरण लिख लेना है। और इसकी PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो जब आप गूगल पर SKT सर्च करते हैं, क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन बैंक या जिस चैप्टर का आपका चाहिए 1 या 2, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं गूगल पर कि क्लास 12 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 1 और साथ में SKT लिख दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। इनके समझ ज्ञान परक और समझ परक के क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका क्या हुआ, आवेश का क्वांटमीकरण मैंने बता दिया। अब ये है कि क्या किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि जो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, Q बराबर ±Ne होता है, और N यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो और जबकि आप देख रहे हैं जो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है 2.6 जो कि पूर्ण गुणज में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। हमने अभी पढ़ा था N बराबर हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपको लिख देना है कि किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो इसका ये वाला आपको कर देना है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है, क्या किसी पदार्थ में 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो सकता है। तो जैसा कि हम आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर Ne से जानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या आवेश पूछ रहा है, क्या किसी पदार्थ में इतना आवेश हो सकता है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अब आपकी वैल्यू लगभग 0.5 आएगी, जो कि एक भिन्नात्मक है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि इसका आवेश नहीं हो सकता, ठीक है, इस पदार्थ में इतना आवेश नहीं हो सकता, तो ये आपको लिख देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत के अंतर्गत कूलॉम का नियम लिखना है। तो इस सिंपल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी नियम है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप जैसे कि इसकी PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर मैंने लिख के दे दिए हैं, तो आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। और चैप्टर के चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, और प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि तो आपको क्या किसी माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित करना है, ठीक है। तो परावैद्युतांक की डेफिनेशन में बोल देता हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका पहले आपको परावैद्युतांक, माध्यम के परावैद्युतांक
ये हेडिंग डाल लेना। चलिए फिर मैं बोलता हूँ, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और वैसे भी आप इसकी पीडीएफ में देख सकते हैं। इसके बाद है विद्युत आवेश के 2 मूलभूत गुण लिखना है। तो सभी को पता है क्या, पहला जो गुण हो जाएगा जो कि आवेश संरक्षण लिख सकते हैं, और दूसरा है आवेशों की योज्यता। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा था जो कि सॉल्यूशन था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, ज्ञान परक और समझ परक के भी आपको जो फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहां पर वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और चैप्टर के जो मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और बेल आइकन का बटन भी कर लेना है प्रेस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।